चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 जी। ये तक हो गया है पूरा क्वेश्चन, है ना। लगभग लगभग सारा क्वेश्चन हम लोग किए, और कुछ अगर डाउट है तो उसको प्रैक्टिस करते रहिए। 1 जी देखिए, इसमें आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और ये जो चैप्टर है ये आप पहले भी पढ़े हैं, 8 में भी ये सारा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन वहाँ थोड़ा सा कम था, वहाँ रूट वगैरह का एंट्री नहीं था, ठीक है। वहाँ रूट वगैरह नहीं था 8 तक में। बाकी सब कुछ तो सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन यहाँ आपको रूट का क्वेश्चन आएगा, और रूट को कैसे डील करना है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वो आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बढ़िया से आप समझेंगे। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का थोड़ा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए और आगे बढ़िए। हाँ, फॉर्मूला सारा वही 8 वाला ही है, सिंपल सिंपल है। देख ध्यान से समझने की कोशिश करिए। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, देखिए इसमें पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई भी आपके पास बेस है, बेस मतलब क्या है, जब बेस बोल रहे हैं तो उस यानी उसके ऊपर कुछ है, तभी वो क्या कहला रहा है, बेस। मान लीजिए कोई भी आपके पास बेस है, जैसे मान लेते हैं हम ए, और इसके ऊपर एक पावर है एम, है ना। उस पावर को ही क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो ए अगर आपका बेस है और ए का एक्सपोनेंट क्या है, एम, और इसी के साथ मल्टीप्लाई में फिर ए है, लेकिन इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, एन। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका कोई भी दो बेस, सेम बेस मल्टीप्लाई में है, तो उन दोनों का जो एक्सपोनेंट हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा। जैसे ये पूरा जो आपको दिया हुआ है ए का पावर एन और ए का पावर एन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए का पावर एम प्लस, है ना। ये ऐड हो जा रहा है सीधा, क्या हो जा रहा है, ऐड। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखिए दूसरा फॉर्मूला देखिए, सेम कॉन्सेप्ट किसके साथ है, सेम कॉन्सेप्ट किसके साथ है, डिवाइड के साथ। किसके साथ है, डिवाइड। यहाँ पर दोनों क्या था, मल्टीप्लाई। अब आ जाएगा डिवाइड। मीन्स क्या है कि अगर ए का पावर एम है और ए का पावर एन है, लेकिन दोनों है किसमें, डिवाइड। दोनों किसमें है, डिवाइड। तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो सीधा क्या हो जाता है, माइनस, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब ए का पावर एम माइनस एन। बस समझ में आ रहा है? ये सब कुछ आप लोग पढ़े हैं। तीसरा देखिए क्या, तीसरा कहता है कि अगर ए का पावर एम है, अगर ए का पावर क्या है, एम, और इस पूरे होल का पावर एन है, और इस पूरे होल का पावर क्या है, एन, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा ए एम इंटू एन। ए एम इंटू एन मतलब एम और एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे समझिए जैसे 2 का पावर 3 है और पूरे का पावर 2 है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2। अब आगे देखिए कि अगर जैसे ए है और ए का पावर एम है और बी का पावर एम है, ठीक है। ए का पावर एम है और बी का पावर भी क्या है, एम, और दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई।
तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या था इस केस में कि बेस जो था आपको वो सेम था। बेस क्या था? सेम। तो पावर हो जा रहा था ऐड, यहाँ बेस डिफरेंट है। तो जब बेस डिफरेंट होगा तो ये जो बेस है दोनों का वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सिंगल आ जाएगा, वो है एम। यानी बेस दोनों को क्या हो गया? मल्टीप्लाई। और पावर तो जो कि दोनों का सेम था एम, तो वो दोनों पावर, ये दोनों का पावर एक सिंगल पावर बन जाएगा। बात समझ में आ रहा? इस तरह से कहानी चल रहा है। अब आगे देखिए, यही कहानी यहाँ पर भी है कि अगर a बाई बी का पावर m, मतलब a बाई बी और होल का पावर क्या है? m। मतलब ये जो m है वो ब्रैकेट के ऊपर है, ये m जो है कहाँ है? ब्रैकेट के ऊपर। इसका मतलब इस m पे इसका भी अधिकार है और इस m पे इसका भी अधिकार है। तो हम दोनों को m दे सकते हैं, मतलब अलग अलग कर दें। जैसे a का पावर m हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा b का पावर, मतलब एक m जो दोनों का हुआ करता था अब वो m दोनों को दे दिए। ठीक है, मतलब इस तरह से अगर सिस्टम है तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस तरह से है तो ऐसे लिख। समझ में आ रहा? अब आता है कि 5 हो गया ना जी। अगर a का पावर माइनस n है, मतलब ऐसे समझिए कि कोई भी एक बेस है और उसका जो पावर है माइनस में रहे। किसमें रहे? माइनस। देखिए पावर जब माइनस में होता है तब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा आपको तकलीफ देगा। ठीक है, तो इसका माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। यानी 1/a का पावर ये सीधा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। रेसिप्रोकल किए उसका माइनस हो गया गायब, उसका माइनस हो गया गायब। उसके बाद देखिए बोलता है कि किसी भी नंबर का अगर पावर क्या हो? 0, उसका वैल्यू क्या होगा? 1। है ना, आपके पास लाख करोड़ लाख 2 लाख जितना है, अगर उसका पावर 0 है, क्या है? 0। तो उसका मतलब सिर्फ क्या है? बस समझ में आ रहा है? यानी ये a का पावर को 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। a के पावर 0 को क्या लिख सकते हैं? 1। ठीक है, ये सब चीज आप लोग पढ़े हैं कहाँ? देखिए, ठीक है, बस इसको हम झटके में बता दिए। अब देखिए इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा। जब आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाइएगा, न्यूमेरिकल मतलब जब इस क्वेश्चन गिरेगा रूट वाला, तब आपको समझ में आएगा कि लगाना कैसे है और समझना कैसे। ठीक है, तो फॉर्मूला तो लिखने का कोई खास जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है शुरू से ही। इसमें एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखिए सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर 3 का पावर 3/4 है, मल्टीप्लाई है 3 का पावर 1/4, 1/। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, देखिए कैसा आपको लगता है, जल्दी बताइएगा। थ्री बाई 3 का पावर 1, आप लोग बनाइए। हम्म, हम्म। सभी लोगों का आंसर 1 ही आ रहा? नवीन तुम्हारा आया?
3 का पावर 1 लिखना, और 3 का पावर 1 देखिए, किसी का भी पावर 1 होता है तो नहीं भी लिख रहे हैं तो भी क्या है, 1 ही है। पावर हमेशा 1 रहता ही है वहां पर। बस समझ में आ रहा है? जैसे ये कह रहा है कि 3 का पावर 1 है, तो आप 3 भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। समझ में आ रहा? दोनों बात वही बन रहा, समझ में आ रहा? सिंपल था, कुछ करना था, बेस सेम है तो पावर को क्या कर देना है, ऐड। मतलब 3 का पावर 1, 3/4 प्लस 1/4, ये एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ क्या बच जाएगा 4, कट जाएगा, क्या बचा 3 का पावर ना, कुछ नहीं लिखना है, सीधा सीधा बनाना, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, अगर 36 का पावर 1/2 है, सिंप्लीफाई करिए, 36 का पावर 1/2 है, तो ये सिंपलीफाई करके क्या आएगा आंसर बताइए। तो क्या करिएगा बताइए, ठीक सारा कितना आया, 6 आया, सबको समझ में आ रहा है? देखिए इस 36 से इसको क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर, और इस पूरे का पावर क्या, 1/2। अब आपको बताए थे कि जब m है और n है, a का पावर m और पूरे का पावर n, तो क्या लिख सकते हैं, m इंटू, अभी 2 से 2 कट गया, तो 6 का पावर 1 मतलब 6। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसी तरह से बताइए कि अगर 27 का पावर 2/3 है, 27 का पावर 2/3 कितना आएगा, ऐसे ही साफ साफ पता चल गया, समझ में आ रहा? क्योंकि हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3, और इसका पावर 2/3, मतलब अंदर कर देते हैं, तो 3 का पावर 3 गुणा 2/3, 3 से 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर, बात समझ में आ रहा? चलिए एक और बनाइए, 125 का पावर -1/3, बना के देखो, मारेंगे बेटा, कहाँ से बढ़िया लाभ, इतना तेज हो गए हो तुम। अच्छा अगला पूछते हैं, ये कितना है, 1/5, सभी लोगों का आ रहा है, क्या आ रहा है तुमको समझ में, समझिए आसान, समझे इधर, 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 5 125, यानी 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, और इस पूरे का पावर क्या है, -1/, यानी 5 का पावर 3 गुणा -1/3, 3 से 3, यानी 5 का पावर -1, पलट दीजिए 1/, बात समझ में आ रहा? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब आगे का थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं, इवेल्युएट का, किसका लेते हैं, देख, इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब ये होता है, इसका वैल्यू बताइए, क्या बताइए, वैल्यू, जैसे बताइए
इसका पूरा कैलकुलेट कर कर वैल्यू वैल्यू बता। देखिए इसको समझिए, इसको कैसे बनाना। देखिए आपको समझना यही पड़ेगा कि ये ऊपर में 2 है और यहाँ पर नीचे में क्या है 3, ठीक है। अब आप कुछ ऐसा करिए जिससे पावर ओवर कट जाए। तो यहाँ देखिए इस 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 का पावर 2 भी लिख सकते हैं और 4 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, दोनों चीज हो सकता है। अब आपको सोचना कि क्या लिखे तो सही होगा, ठीक है। देखिए 4 का पावर 3 है यहाँ पर, अगर लिखते हैं तो इसका जो पावर होगा यहाँ पर 3 आपको दिख रहा है पहले, तो उससे वो कटने का चांस है। और यहाँ 125 है, क्या है 125। अब देखिए ये भी होता है 5 का पावर 3, यानी इस पूरे का होल लिख सकते हैं पावर क्या 3। जैसे समझिए कि 64 को लिख दिए 4 का पावर 3 और 125 को लिख दिए 5 का पावर 3, है ना। अब प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ये अलग अलग है, जैसे ये हो गया आपका, ये अलग अलग है तो इसको एक होल पावर के नीचे ला सकते हैं, मतलब 4/5 का पावर क्या लिख सकते हैं 3, और इसका पावर पहले से क्या है -2/3। अब देखिए 3 से 3 कटा, कटा कि नहीं कटा। अब बहुत ध्यान समझिएगा, अब कटा तो ठीक है, यहाँ आया 4/5 और इसका पावर क्या है -2। आपको बोले थे कि सबसे पहले जो माइनस का पावर होता है उसको हटाना पड़ेगा, है ना। अगर आपको किसी भी नंबर में माइनस अगर पावर में है, पावर में अगर क्या है माइनस, तो माइनस को हटाने का एक लाजवाब तरीका है, वो क्या है उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए उल्टा, उसी को हम लोग हिंदी या इंग्लिश में कहते हैं रेसी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यही क्या है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सब चीज पता है जब बनाइएगा ना तो ज्यादा समझ में आने लगता है, इसमें कोई ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि नहीं इसी तरह से ही बनने वाला, समझ में आ रहा है? ये क्लियर हुआ। चलिए इसको नोट डाउन करिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। तुम तो वहां बैठे हो, सही वाला ऐसे लगवा दें। चलिए एक और बताइए क्वेश्चन। हम्म, देखिए इसको सब दो सौ तिरालीस सोचिए किसका स्क्वायर है किस थ्री का पावर क्या क्यू जो भी हो, या 5 भी हो सकता है पावर, पावर 5 हो जाएगा। 81/16, सही। बनाइए बनाइए आप लोग, बनाएगा था उसको मत देखो बना, उसको देख कोई फायदा नहीं, वो तुमको कुछ देगा थोड़े। बनाइए
एकदम उसी तरह से बनेगा जैसे अब इसका पहले बना है। क्यूब का जरूरत है नहीं, 5 होगा पावर। पावर क्या चढ़ेगा, 5 चढ़ेगा। देखिए इसको समझना कैसे, पकड़ेंगे कैसे कि करना का, ठीक है। अब खुद सोचिए कि नीचे यहाँ है 5, नीचे क्या है 5। हमको समझ में आ रहा है कि भाई इसका भी कुछ हम लिख देंगे पावर 5, इसका भी कुछ लिख देंगे पावर 5, और फिर होल का लिख देंगे पावर 5, और वो 5 से ही 5। समझ में आ रहा। अब आपको सोचना है कि किसका पावर 5 लिखेंगे तो 32 होगा। 2 का पावर 5 होता है 32, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5, इसको क्या लिख सकते हैं, और ये पूरा का पावर तो पहले से -4/5, तो ये हो जाएगा 2/3 का पावर। अब पूरा यहाँ पर है -4/5, ये 5 से ये 5 घटा। अब बताइए सिर्फ क्या बचा, 2 का पावर 3 और उसका पावर -4। अब हमको माइनस को घटाना हो, यानी ये हो जाएगा 3/2 का पावर 4। 3 का पावर 4 क्या होता है, और 2 का पावर 4 16। यही है आपका आंसर। बात समझना, यही आपका आंसर। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। चलिए अब आप लोग बच्चा पुत्र वाला सवाल बहुत बना लिए, ठीक है। अब बड़ा आदमी जैसा सवाल बनाइए। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और करा 6, ये सबका हो गया है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सरसाइज का कि अगर a बराबर है 2, इफ a इज इक्वल टू है 2 और b बराबर है 3, b बराबर क्या है 3, तो फाइंड करिए। क्या करिए, फाइंड। क्या चीज फाइंड करना भैया, तो आपको फाइंड करना वैल्यू a का पावर b प्लस b का पावर a पूरा का माइनस पावर 1। समझ में आ रहा, यानी ये चीज जहां जहां a दिख रहा है वहां वहां 2 रख दीजिए, जहां जहां b दिख रहा है वहां वहां 3 रख दीजिए, और सॉल्व करके सट से आंसर बता दीजिए। समझे, नवीन बनाए तुम। देखिए बहुत आसान है, समझिए। यहाँ 2 रखे, 2 का पावर 3 प्लस यहाँ क्या हो गया 3 का पावर पूरा का पावर -1। 2 का पावर 3 मतलब कितना, और ये हो गया 17, 17 का पावर माइनस, हटाएंगे 1/। हलवा है, हलवा है क्या, हलवा है ना जी, खीर है। देखिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट टाइप, देखिए अभी तक आप लोग स्क्वायर में फसल थे, भाई स्क्वायर भी नहीं आया अभी तक, है ना। मतलब सीधा आप समझ रहे थे कि इसका लिख देना पावर और नीचे से काट देना, आसानी हो जाएगा। लेकिन अब आएगा क्यूब रूट, क्या आएगा क्यूब रूट, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत आसान है, बहुत हार्ड नहीं। जैसे समझिए अगर एग्जाम्पल इस टाइप का हो, ध्यान समझिएगा 3 4 3
समझे, बहुत ध्यान समझिए इसको। ये जो आपको दिया हुआ है, ये अगर सिर्फ ये रहता तो होता है स्क्वायर रूट, और उसके हाथ में अगर रख दिए 3 तो हो गया क्यूब रूट। समझ में आ रहा? यानी आपसे वैल्यू पूछ रहा है इस पूरे सिस्टम का क्यूब रूट करिए, इस पूरे का क्या करिए, क्यूब रूट। समझ में आ रहा? अब बहुत ध्यान समझिए, जब क्यूब रूट होता है ना, बहुत ध्यान समझ लीजिए मेरा एक बात, जब क्यूब रूट आपको दिखता है तो वो कुछ ऐसा भी होता है, ये तो अंदर का माल एकदम वैसा ही रखना है, कुछ सुना नहीं। ये जो ऊपर का सिस्टम है ये और 3, इसको हटाकर हम ये भी लिख सकते हैं, क्या, 1/3। स्क्वायर रूट रहता है तो क्या लिख सकते हैं, 1/2। बात समझ में आ रहा है? यानी स्क्वायर रूट को अगर आप हटाते हैं तो उसके बदले में आप 1/2 भी लिख सकते हैं, ऐसे समझो ना यार, जैसे 4 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, 2, और यही हम कर देते हैं ऐसा, 4 का पावर 1/2। अभी सॉल्व करके देखिए कितना आता है। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, और इसका पावर 1/2, 2 से 2 कटा, वैल्यू कितना है, बात समझ में आ रहा? यानी स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2, और क्यूब रूट है तो पावर 1/3। अब देखिए, अब तो बहुत आसान हो गया, इसका पावर -2, इसका पावर 1/3। जब ऐसा सिस्टम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो जब पावर को मल्टीप्लाई करिएगा तो सर क्या हो जाएगा, 343 का पावर -2 इंटू 1/। अब मुद्दा ये है कि भैया इसको का लिखें, इसको का लिखें, ये एग्जाम्पल दी 7 7 7 या 49, 49 इंटू 7, यानी हम 7 का पावर 3 अगर लिख दें तो बढ़िया लगेगा देखने में। समझ में आ रहा है? देखिए, तो 7 का पावर 3, अब पूरा का पावर -2, 1/3, ऐसा हुआ। अब फिर इसको हम सरिया के उधर कर देते हैं पावर को, तो पावर जब उधर हटा देंगे तो सर आपको क्या आएगा, 7 का पावर 3, उसका और -2 और 1/3, 3 से 3 से लब से कट जाएगा, बचा क्या, 7 का पावर -2, माइनस को हटाना, माइनस से क्या है, दुश्मनी, माइनस से क्या है, दुश्मनी। तो 1/7 का पावर 2, तो 1/40, 1/40। बात समझ में आ रहा, क्लियर, आसान है, क्या है, आसान, प्रोनाउंस। इसको बनाइए तो दूसरा देते हैं, छुप छुप के हम बोलता ना कि ये काम खत्म करो फिर अगला काम देता जब उसे जुतवा पॉलिश करवाता है। ये एकदम पट से बनाइएगा, देखिए पावर रूट क्या हो गया, 5। नहीं मैंने बहुत अच्छा, वेरी गुड। जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। तुम मेरे प्यार तेरे नाम, तेरे नाम।
जल्दी जल्दी बनाइए। देखिए आप लोग का तो छुट्टी होने वाला है, लग रहा है गर्मी छुट्टी है। चाहे गर्मी हाँ? अभी तो एक हो ना, एक के आ गया। हाँ एक भाई है। तक गधा उल्टा है। 2 गुना 2 8 है ना, होगा 1/8 ना। 8 1/8 तो आंसर है ये। प्रोसेस गलत, लास्ट लाइन गलत है, लास्ट लाइन का। यहाँ देखिए समझिए, आपको अभी बताया कि यहाँ जो कुछ भी रहे वो पावर में चला जाए, ठीक है। मतलब 32 का पावर -3 है लतकोर सर, मार के भगा देना तुरंत। 1/5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 32 किसका क्यूब बन सकता है। हाँ, 2 का पावर 5 और उसका पावर -3 और उसका पावर, तब इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा। हम बताए हैं कि पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 2 का पावर 5 गुणा माइनस 60 से क्या, यानी 2 का पावर -3। अब माइनस को हटाना है, किसको हटाना है, माइनस को हटाना। माइनस को हटाएंगे तो 1/2 का पावर 3। सिस्टम वही रहेगा, खाली 1 लिख के नीचे पूरा सिस्टम को घसकाइए, माइनस को मासू कर दीजिए विलुप्त, ठीक है। तो हो जाएगा 1/, बताइए इसमें कोई संदेह, कोई समस्या, कोई परेशानी है। 8 है ना, लिखते हैं क्या जी, ना टाइम तो चेंज आपका 3 से 4 ले आए, आपका रतियम कर दें। चलिए यहाँ समझिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है इस टाइप का सवाल, समझिए। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, बस इसमें क्या था, अभी तक हम आपको एगो देते थे, है ना, इसमें 3 को एक साथ जोड़ दिया, तो आप एक एक को सॉल्व करिए, बाद में जोड़ दीजिए, ठीक है। ये एक साथ ले चलिए सबको। देखिए ये जैसे नंबर है, आप 64 आपको दिख रहा है, तो इस देखिए 64 है और यहाँ पर क्या है 125 है। अब यहाँ नीचे पावर क्या दिख गया 3, मतलब हमको समझ में आया कोई एक ऐसा नंबर जिसका पावर 3 होगा तो आएगा 64। वो होता है कौन, 4, 4 का पावर 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3। और यहाँ देखिए ऐसा कर सकते हैं, ये 256 है और ये 625 है। अब देखिए किसका पावर, वेरी गुड, 4 का पावर 4 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे 5, और ये हो जाएगा -1/4, है ना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम 99% चांस यही रहता है, यहाँ जो नीचे रहता है ना उसी का पावर यहाँ आ जाएगा, वही पावर यहाँ पर चढ़ेगा, ये इसका वैल्यू क्या होगा 1। अब यहाँ पर आपको देखिए कहानी वही है, 4/3, 4/5 तो पावर 3 और -2/3, 3 से 3। यहाँ पर देखिए 4/5 और पावर हो जाएगा 4 और -1/4, कट गया +1। अब समझिए ये हो जाएगा 4/5 का पावर -2, ये हो जाएगा 4/5 और यहाँ हो जाएगा +1। सबसे पहले किसको हटाना है, माइनस,
तो इसको पलट देना है। तो 5/4 का पावर अब -2 से क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर भी हो जाएगा 5/4 का पावर अब 1। तो 1 लिखे चाहे मत लिखिए, हम नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का 16, यहाँ 4 और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। जोड़ने के लिए सर क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा एलसीएम। बिना एलसीएम को इसको ऐसे डायरेक्ट न जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 16 एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा, आया 16 एलसीएम। यानी क्या बचा 25 20 प्लस 16, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा। यही है सर आंसर, यही क्या है बात समझ में आ रहा। नोट डाउन करिए इसको फटाफट, इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। लगे यहाँ समझिए, यहाँ पर समझिए, इसको पहले सॉल्व करिए, ठीक है, फिर इसको इसके साथ सिस्टम बैठा देंगे। ध्यान समझिएगा, ये जैसे है उसको वैसा ही लिख लीजिए, इसके साथ अभी कुछ करने का जरूरत नहीं। ये देखिए, ये आपको समझना है ना कि अगर बेस सेम होता और बीच में डिवाइड है तो हम लोग क्या करते थे पावर को माइनस। बेस सेम है, बीच में क्या है डिवाइड, तो पावर क्या हो जाता है माइनस। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि अगर वैसा हम कुछ कर देते हैं तो काम हो जाएगा आसान। तो ये देखिए, ये 5 और बाई 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पहले से -3/2, और यहाँ देखिएगा 5/2 और इसका पावर -3, ये 2 से ही 2 कट गया कि नहीं कट गया। अब देखिए 81/60 इसका पावर -3/4। ये देखिए, ये सर हो गया आपका 5/3 का पावर -3 और 5/2 आया है ना, यानी बेस सेम हुआ नहीं, ठीक है। तो कोई दिक्कत का, माइनस को हटाते हैं, क्या करते हैं माइनस को हटाते हैं, तो ये हो जाएगा 3/5 का पावर क्या हो जाएगा 3। माइनस को सिर्फ हटाएं, किसको हटाएं माइनस। ये हो जाएगा 2/5 का पावर 3। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। अब देखिए ये 81/60 और इसका पावर है -3/4, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा, ठीक है। 3 का पावर 3 क्या होगा 27, और 5 का पावर 125, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 25, ठीक है। देख अब इसको उल्टा कर दीजिए, इसका भी माइनस हटा देते हैं, ये हो जाएगा क्या 16/81/4। अब यहाँ समझिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं 125, यहाँ क्या बचेगा एलसीएम नहीं लेना है। ये देखिए तीन बाई 4 हुआ, ठीक है। खाली इसका अंदर का मटेरियल उलट जाएगा। यहाँ समझिए, यहाँ डिवाइड में, किसमें डिवाइड, इसको काटने के लिए आपको किसमें लाना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग, जिससे आप काट सकते हैं क्रॉस करके। यहाँ समझिए, ये जो है 27/125 अगर बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीच में क्या कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 125 बाई, पलटेगा कि नहीं पलटेगा, इस डिवाइड के बदले है मल्टीप्लाई और ये हो गया पलट गया, ठीक है। या इसको पलट दीजिए, किसी को पलट दीजिए,
125 से 125 कट गया। अब यहाँ देखिए, ये है 16/81, अब पावर है 3/4, यहाँ है 27/8, 27/8। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? अभी इतना ही लिखता है। अब देखिए, अब काट पीट के देखिए कुछ कट रहा है, या इसको इसके अंदर डाल दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। ध्यान समझिए, ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4, और ये हो जाएगा कितना? लेकिन ऐसा करने से कोई फायदा दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? पावर जो है कट जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 का पावर 4, और इसको लिख सकते हैं कितना? अब पूरा का पावर कितना? 3/4, अब गुणा है 27/8। अब देखिए, ये हो गया 2/3 का पावर कितना? 4 × 3/4। इसको कुछ लिख सकते हैं वैसा? नहीं लिख सकते हैं। तो इस 4 से ये 4 कट गया, यहाँ हो गया 27/8। अब देखिए, ये हो गया 8, ये हो गया 27, और यहाँ है 27, और इधर है 8। 8 से 8 कटा, 27 से 27 कटा, क्या बचा? बस समझ में आ रहा? 1 1। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट कहीं तक है? तो इसको सिंपली इसी तरह से सॉल्व करते करते ही आएगा। और देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पता है ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। क्या मांगता है? प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते करते माहिर हो जाएंगे ना, तो बहुत जल्दी बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलेंगे अगले क्लास में, और ये चैप्टर अगले क्लास में हो जाएगा फिनिश। ठीक है, ओके।